वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, हमारा बायोलॉजी चल रहा था जीव विज्ञान, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, जो क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट सेकेंड डिस्कस कर चुके थे और ये आपका पार्ट थर्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। पार्ट फर्स्ट सेकंड नहीं देखा है ना, तो चैनल पे जाके देख लेना। पहला क्वेश्चन है, अल्जाइमर का रोग किस न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि तंत्रिका परिस्थिति से संबंधित है। अल्जाइमर का रोग किस न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज इज एसोसिएट विथ विच न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामेट, एसेटाइल कोलिन, नॉरएफ्रिन, सीरोटोनिन। ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से गाइज, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आपके ख्याल से। एंट्रेंस एग्जाम का मामला है, देखो ईमानदारी को नहीं है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने भी सोच लिया होगा, लेट मी चेक, एसेटाइल कोलिन। ठीक है, एसेटाइल कोलिन इसका राइट ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ो। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, जिनमें से आभासी पसलियाँ होती है। 11th में पढ़ा होगा आपने थोड़ा सा चैप्टर स्केलेटल सिस्टम, तो आगे जाएगा, डोंट वरी। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स इन मैन और विच आर फॉल्स रिब्स। 2, 3, 4, 5। 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, जिनमें से आभासी पसलियाँ होती है। कौन सी होती है गाइज? सो गाइज वो होती है आपकी 3। ठीक है, चलो आगे। स्ट्रक्चर तो आपको खुद को पता होगा, ये क्या होता है आपका, जैसे बीच में स्टर्नम होता है और यहाँ से कनेक्टेड होती है आपकी पसलियाँ। ठीक है, सभी कनेक्टेड नहीं होती, ये बात आप कुछ जानते हो। कुछ जो आपकी पसलियाँ होती है उससे कनेक्ट होती है और कुछ इससे जुड़ी हुई नहीं होती, उनकी आभासी कहते हैं, और वो 3 होती है। ठीक है, बढ़ो आगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। जिन व्यक्तियों का रुधिर वर्ग ओ होता है, वे केवल ओ वर्ग से ही रुधिर प्राप्त कर सकते हैं, कारण बताइए। पर्सन हु हैव ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम ओ ग्रुप। गिव रीजन। वे सार्वभौमिक दाता होते हैं जिनमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती है। जिनमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। सिंपल, उनमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं, उनमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। पेशी संकोचन की सबसे छोटी अवधि निम्न के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पेशी संकोचन की सबसे छोटी अवधि निम्न के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ मसल्स कंट्रक्शन इज एक्सिबिटेड बाय इंटेस्टाइन, हेड, टंग, आईलिड। पेशी संकोचन की सबसे छोटी अवधि निम्न के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। राइट ऑप्शन है आपका पलके। पलके झुकी, ठीक है, तो ये पलके होती है गाइस। पेशी संकोचन की सबसे छोटी अवधि निम्न के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, पलके। ठीक है, रक्त आदान केंद्रों में रक्त के घटक तैयार किए जाते हैं, निम्न में से कौन सा ऐसा उत्पाद नहीं है। ब्लड कंपोनेंट आर प्रिपेयर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच एज प्रोडक्ट। लाल कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सफेद कोशिकाएं। तो राइट ऑप्शन है आपका सफेद कोशिकाएं। ठीक है, बढ़ो आगे की ओर। क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे, अगर आप लाइक करते रहोगे तो हम आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। ठीक है, कि रोगजनक, देखो खालिस्तान है, कि रोगजनकता इंटरफेरोन का उपयोग कर दबाई जा सकती है। पैथोजेनिसिटी ऑफ कैन बी स्प्रेड यूजिंग इंटरफेरॉन। विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विषाणु। ठीक है, बढ़ो आगे की ओर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है। ठीक है, इम्यूनिटी पावर घटती जाती है। देखा होगा आपने कि जैसे अभी यंग हो तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे वृद्ध व्यक्ति होते जाते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, वो बार बार बीमार होते रहते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता उनमें नहीं होती है। ये क्यों होता है? अपशिष्ट संचयन, या फिर थाइमस अधपतन, या फिर शरीर के कमजोर अंग, या फिर अनुचित अंतःस्रावी। क्या रीजन है गाइस?
और आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है गाइज थाइमस अंधपतन। थाइमस ग्रंथि होते हैं ना, हृदय के पास में होते हैं गाइज, आपके हृदय के पास में क्या होती है, आपके दिल के पास में थाइमस ग्रंथि होती है पास में, ठीक है। तो ये थाइमस ग्रंथि जो होती है उम्र बढ़ने के साथ साथ ये छोटी होती जाती है गाइज, छोटी 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 छोटी, ठीक है, और अंत में गायब भी हो जाती है। तो छोटी होती जाएगी तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होती जाती है, ठीक है। तो वृद्ध होते होते तो पूरी की पूरी कमी हो जाती है, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, सिंपल सी बात है। चलो आगे। कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल के गुणसूत्र में संलग्नता का वास्तविक स्थल होता है। गुणसूत्र की टिप, कानेटोकर या फिर द्वितीयक संकीर्ण सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेशन या फिर द्वितीयक संकीर्ण यानी कि सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेशन 2। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कानेटोकर, ठीक है, कानेटोकर। बढ़ो आगे की ओर। हस्ती मज्जा में रक्त कोशिकाओं के गठन को कहा जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इन बोन मैरो इन कॉल्ड हेमोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, एथ्रोपोइसिस। हस्ती मज्जा में रक्त कोशिकाओं के गठन को कहा जाता है, उसको कहा जाता है एपोपोइसिस, ठीक है। क्या कहा जाता है? एपोपोइसिस। समान गुणसूत्र का एक युग्म जिनमें एक मात्र से और दूसरा प्रत्यय से संबंधित होता है निम्न कहा जाता है। विषम युग्मज गुणसूत्र, सह अर्धसूत्रण या फिर सजातीय गुणसूत्र। समान गुणसूत्र का एक युग्म जिनमें एक मात्र से दूसरी प्रत्यय से संबंधित होता है निम्न कहलाता है। तो गाइस जो होता है आपका सजातीय गुणसूत्र, ठीक है। क्वेश्चनों में कोई भी कमी नहीं है, क्वेश्चन कम लग रहे हो ये भी, तो एक और चैनल है जीके MCQ एग्जाम के नाम से, इस पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको मिलते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको मिलेगी इस पर। एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न होता है। एरिथ्रोसाइटोपेनिया लेड टू आरबीसी की अधिक संख्या, आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी, दोषपूर्ण आरबीसी की अपर्याप्त परिपक्वता, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी, ठीक है। बढ़ो आगे की ओर। सजातीय गुणसूत्र सूत्रयुग्मन से गुजर रहे, इस अवस्था में निम्नलिखित में से किस गुणसूत्री उत्परिवर्तन के होने की संभावना है? विलोपन एवं, देखो यहाँ से देख सकते हो, डिटेक्शन एंड इन्वर्जन, डिलेशन एंड डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलेशन, या फिर ट्रांसलोशन एंड इन्वर्सन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? विलोपन एवं अनुलिपीकरण। क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है। बढ़ो आगे की ओर। LH यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी कि पुटिका प्रेरक हार्मोन के लिए सामूहिक नाम है। द कलेक्टिव नेम फॉर LH एंड FSH, वेसोप्रिन, गोनेडोट्रोपिन, एंट्रोगेस्ट्रॉन, सोमेटोट्रोपिन। वेरी सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताओ ईमानदारी से पहले आप। LH और FSH के लिए सामूहिक नाम है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गोनेडोट्रोपिन। चलो आगे। जैव प्रौद्योगिकी में का प्रयोग पौधों में मूल अर्बुदों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। इन बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू इंड्यूस रूट ट्यूमर्स इन प्लांट। इनमें से कोई नहीं। एग्रोबैक्टीरियम बेसिलस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोनिन या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिसेंस। आपका राइट ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम राइजोनिन, ठीक है। चलो आगे। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी डाउट क्लियर करना हो, PDF की लिंक चाहिए तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दे रखा है अभी भी वक्त है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम देते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम का, ताकि आप हमसे जुड़ सको। और इसका आंसर क्या होगा गाइस, बताइए ईमानदार से कि जीन का नाम बताइए जो एक ओपेरोन में एक
दुगम करता प्रोटीन को संश्लेषित करता है। नेम द जीन विच सिंथेसिस रिप्रेजेंट प्रोटीन पेयर्सन। ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चर जीन, रेगुलेटर जीन या फिर प्रोमोटर जीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा रेगुलेटर जीन। ठीक है, रेगुलेटर जीन। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।